क्या हाल चाल है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडी में लगे होंगे। देखिए आज हम लोग क्लास 10th हिंदी गोधली चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा करके चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इसमें से बहुत कम प्रश्न लेके लिए गए हैं क्लास 10th हिंदी गोधली, जिसमें वाला पहला प्रश्न क्या कहता है कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का कारण क्या था। यानी कि जब विष के दांत कहानी में कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ, उनके बीच कारण क्या था। दो में इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं और इस झगड़ा के बारे में लेखक हम लोग को क्या बताना चाहते हैं उस बारे में हम लोग को लिखना है। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए लिखा क्या गया है, इनको पहले हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़ों का मूल कारण लट्टू नचाने का खेल था। कहती कासू और मदन के बीच जो झगड़ा हुआ था उसके जो मूल कारण क्या था, तो लट्टू नचाने का खेल था। इस प्रसंग से लेखक हम यह बताना चाहते हैं कि गरीब लोग भी अमीरों से अपना बदला ले सकते हैं। और लेखक कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वह भी क्या करते हैं, और जो अमीरों लोग से अपना हक अपना बदला ले सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब कि मदन एक खोखा का 2 दांत तोड़ करके लिया था, सेम उसी प्रकार से क्या हुआ भाई, यदि अमीर हो तो अपने घर के लिए कि नहीं अमीर हो। ठीक है, ऐसा कहना है मतलब कि लेखक साहब का। आगे हैं, खोखा किन मामलों में अपवाद था। मतलब कि जो मतलब कि कैसा औसा वह कौन सा मामला था जिसमें खोखा के लिए कोई भी नियम लागू नहीं होता था, हर चीज़ में वह अपवाद में आता था। तो देखिए खोखा अपने घर के बनाए गए मामलों में अपवाद था। यानी कि खोखा के घर में जो मामला बनाया गया था उन मामलों पर था। देखिए बहुत से बच्चों को होता है कि सर इतना इतना छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन लिखने पर, हमको आंसर लिखने पर क्या हमको नंबर पूरा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए ये मायने नहीं रखता है ताकि आप कितना बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं। यदि आप लोग 2 लाइन में लिख दिए लेकिन वह समझ और वह अच्छा है और सटीक है ना, तो उनको वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बड़े होने पर मन जाइएगा, क्वेश्चन छोटा हो बहुत अच्छा होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आगे हैं कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। यानी कि जो विष के दांत कहानी है इसमें नायक मतलब कि हीरो कौन है। ठीक है, क्या है कि इस कहानी का हीरो कौन है, हीरो। इस कहानी का हम लोग को हीरो देखना है कि हीरो कौन है। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्या कहता है तर्कपूर्ण उत्तर दे। यानी कि उसके बारे में बहुत अच्छे से बताइए। देखिए क्या लिखा गया है, उत्तर में लिखा गया है कि विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक यानी कि हीरो मदन है, जो गरीब होने के कारण भी सेन साहब के ड्राइवर से झगड़ा करता है एवं खोखा के 2 दांत तोड़ भी देता है। देखिए इस कहानी का जो हीरो हमारा कौन होगा, तो मदन होगा, क्योंकि गरीब था फिर भी क्या किया, सेन साहब के उतने धनिक मनिक व्यक्ति सेन साहब के ड्राइवर से झगड़ा भी कर लेता है और उनके सेन साहब के बेटे के 2 दांत तोड़ भी देता है। ठीक है, इसीलिए इस कहानी का नायक यानी कि हीरो कौन होगा, तो मदन होगा। आइए आगे देखते हैं। मात्र में इसमें 4 ही प्रश्न दिया गया था। ठीक है, बाकी 4 ही प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनको देखते हैं। कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। यानी कि जब मदन और ड्राइवर के बीच जब झगड़ा हो रहा था तो इस कहानी से जो मतलब कि जो लेखक हैं कहानीकार हैं वह क्या कहना चाहते हैं, उन बातों को हम लोग को लिखना है। देखिए मदन कहता है कि मदन एवं ड्राइवर के बीच विवाद से कहानीकार हमें यह बताना चाहते हैं कि अमीर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग हमारे सामानों के आसपास हो। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वह नहीं चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं ना हमारे सामानों के आसपास बैठ के ऐसे कि ना होता है कि जो वो हमारे सामान के मतलब कि जो गरीब लोग हमारे सामान के पास आसपास आएंगे तो क्या करते हैं, चोरी की सोच उन लोगों में कहते हैं भावना बनी रहती है। इसीलिए वो ऐसा झगड़ा होता है। और ऐसे ऐसे इसलिए भी क्या होता है, धनिक लोग होते हैं उन लोगों को दिमाग में से बातें आते हैं। बाकी जो हमारा इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव था वो समाप्त होता है। बाकी मिलते हैं इससे अगले और वीडियो में और अगले टॉपिक साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। जय हिंद।